महाराजा अग्रसेन ने समझाया मैन पावर कैसे सिलेक्ट करनी है। जब आप ठेले से सब्जी भी खरीदते हो ना, तो भी उलट पुलट के ढंग से देख के सिलेक्ट करके सब्जी लेते हो। कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप इन्वेस्टिगेट करते हो। तो कहानी ऐसी है कि महाराजा अग्रसेन का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था और अड़ोसी पड़ोसी इनसे परेशान हो गए। ये अभी चालू किया और इतना तेज ग्रो कर गए। इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखो, हर साल महाराजा अग्रसेन की टीम आगे बढ़ रही है। तो एक पड़ोसी राज्य का राजा था ना, वो उसने षड्यंत्र करके इनके राज्य में घरों के अंदर आग लगवा दी। बहुत नुकसान हुआ। अब महाराजा अग्रसेन के इलाके में बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। तो चाइना की तरह, जैसे चाइना करता है ना, वैसे ही किया इन्होंने भी। पड़ोसी राज्य ने क्या किया कि पहले तो जी तंग कर दो, परेशान कर दो, आग लगा दो, फिर आ जाओ जी, हम तो सांत्वना देने आए हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम मदद कर दें। हम अपने कारीगर भेज देते हैं यहाँ पे, कोई काम कराने में रुक रहा हो, आपको दिक्कत आ रही हो। तो जिसने आग लगाई वो खुद ही आ गया। उसकी मंशा ये थी कि मैं अपने कुछ बुद्धिमान लोगों को भेज के इनकी स्ट्रैटेजी समझूं, महाराजा अग्रसेन इतना तेज ग्रो कैसे किए। अब महाराजा अग्रसेन को ना उसका प्रस्ताव में कुछ दाल में काला लग रहा था। मालूम तो था नहीं कि इसी ने कराया है, लेकिन फिर भी नुकसान इतना हो चुका था, व्यापारियों को हर दिन लॉस हो रहा था। बेमन से उन्होंने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पड़ोसी राज्य के कारीगर आए, वो कारीगर एक्चुअली थे ही नहीं, वो तो स्ट्रैटेजी सीखने आए थे, तो यहाँ कोई काम ही ना करे। थोड़े दिन में महाराजा अग्रसेन समझ गए कि भाई ये कुछ काम वाम करने के मूड में नहीं है, लफड़ा कुछ और ही है। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा अग्रसेन ने कहा इन सबको तो भगा दो यहाँ से, अपनी नई टीम बनाओ और 4 चीजें देखो। पहली चीज कि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर काम करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है, इन लोगों से तुरंत काम कराओ। दूसरी चीज, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर काम करने की इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है, इनको अपन डेवलप कर देंगे, है ना, सिखा देंगे इनको। तीसरी चीज, कुछ ऐसे होंगे जिनमें क्षमता है पर इच्छा नहीं है, इनको एनकरेज करेंगे हम। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास ना इच्छा ना क्षमता, इनको हटा दो यहां से, इनसे काम नहीं कराएंगे। इसको बोलते हैं स्किल विल मैट्रिक्स। स्किल का मतलब है कार्य कुशलता, विल मतलब इच्छा शक्ति। काम करना आता है और काम करना भाता है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, महाराजा अग्रसेन बोले बहुत 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 पैसा आता है। और सरप्राइज ये हुआ कि ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जिसके अंदर ना इच्छा है ना क्षमता है, क्योंकि लोग खुद ही काम करने आना चाहते थे, तो उनका कमिटमेंट लेवल भी था। और वो इतने कमिटेड थे, सभी लोगों को उनके कार्य क्षमता और इच्छा के हिसाब से उनको कार्य दिया। इसको बोलते हैं स्किल विल मैट्रिक्स। अब फायदा ये हुआ कि पैसा अपने राज्य से बाहर भी नहीं जा रहा था, अपने ही राज्य के लोग डेवलप हो रहे थे, अपने ही अंदर अपने ही एम्प्लॉइज, अपने ही खुद के लोग काम कर रहे थे, और वो अपना ही राज्य बढ़ने लगा, जिसको मेक इन इंडिया बोलते हैं आज हमारे भारत के अंदर, के भाई हमारे देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होती रहे, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और जिससे प्रोग्रेस और ज़्यादा होने लगी। इसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ लोग ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं और उनको कैपिटल की ज़रूरत है, तो उन्होंने टैक्सेस जनरेट करके कैपिटल इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे स्टार्टअप्स में कई देश इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप स्कीम जैसे इजराइल की हैं, अगर आप में दम है तो देश ही आपको पैसा दे देगा, गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी। तो इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कई बिजनेसेस में पैसा देना शुरू कर दिया। तो इन्होंने मॉडल क्या बिल्ड किया, ये देखना है कि किसको मुझे मैनेज करना है, किसको मुझे कोच करना है, किसको मुझे डेलीगेट करना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको मेंटर करना है, किसको डायरेक्ट करना है। तो मैन पावर को उसी के हिसाब से इन्होंने एंगेज किया और उनको बोला कि अपने प्रॉफिट्स को वापस री इन्वेस्ट करना शुरू करो, उस तभी प्रॉफिट आएगा। और आपने क्या प्राइसिंग रखनी, क्या पोजिशनिंग रखनी है, सारे स्टार्टअप ये डिकोड नहीं कर पाते, जो आज डिकोड नहीं कर पाते, जो उस टाइम पे इन्होंने सिखाया।